हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम ये हिस्ट्री की एमसीक्यू करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास के स्थापत्य कला से रिलेटेड एमसीक्यू। इसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ये पार्ट 2 है। जो रेस्ट क्वेश्चन बच गए थे वही मैं आपको आज कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान है। देखो, पहला कथन है दोनों एक ही समय काल से निर्मित है। कौन कौन? अजंता और महाबलीपुरम। दूसरा है दोनों एक ही धर्म संप्रदाय से संबंधित है। तीसरा है दोनों शिलाकृति स्मारक है। इसका हो जाएगा केवल थर्ड इज द राइट आंसर। देखो, इसका एक्सप्लेन में जरा पढ़ती हूँ क्या है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ है। बौद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिभाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामयी भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है। अजंता में स्थित मूर्तियां एकाश्मक पत्थर पर निर्मित नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 के समय है। इसकी उपाधि महामल्ल थी। महामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता था। महाबलीपुरम यानी महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित है। ध्यान रहे कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर एकाश्मक पत्थर की से निर्मित है। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, हम्पी है, नागार्जुन कोंड है, शिशुपालगढ़ है, अरिकामेडु है। तो ये किस किस राज्य से रिलेटेड है वो हमें लगाना है। तो हम्पी हो जाएगा आपका कर्नाटक, नागार्जुन कोंड हो जाएगा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ हो जाएगा आपका उड़ीसा, अरिकामेडु हो जाएगा आपका पौंडुचेरी। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है 2014 में। अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह देव वर्मन में बनवाया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे काला या श्याम पैगोडा कहा जाता है? तो इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा वही सेम ही क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य मंदिर है? तो ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने कराया था। ये भी ध्यान रखिएगा, मंदिर का नाम लिखिए, उसी की जगह सोलंकी वंश, और किसने इसका किया था। अगली बार बहुत बार ये पूछा भी गया है कि किसने बनवाया, किस राजवंश से बनवाया। तो निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो ये है मोढेरा का। ठीक है, यही। अब देखो, यहाँ हो गया। क्या इसी से मोघेड़ा जो मंदिर है, मोढेरा, किसने बनवाया? सोलंकी ने बनवाया, और मतलब सोलंकी राजवंश ने बनवाया। किसने बनवाया? भीमदेव प्रथम ने बनवाई। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात के भी कहाँ पे है? पाटन में है। अगला है लिंग राज मंदिर, तो भुवनेश्वर में है। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। मंदिर की शैली नागर है। किस शैली की है मंदिर? नागर शैली की है। नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उड़ीसा में नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है, और जिसका शिखर 180 फीट ऊंचा है। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली में बना हुआ है। अगला है, ये हो गया, हाँ,
जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो सबको पता होगा उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर तथा कोणार्क मंदिर स्थित है। ये सभी मंदिरें नागर शैली में बनी हुई है। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर किस शैली में? देखो अब ये भी पूछ दिया गया, नागर शैली में बना हुआ है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्ति बनी है। तो ये है लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। ये भी छत्तीसगढ़ में आया हुआ है। अगला है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तो ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर समूह निर्माण कंपूचिया, वर्तमान को कंबोडिया में है। शासक सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका निर्माण यशोधरापुर, वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह में है। अंकोर वाट का मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कौन से बृहत मंदिर से प्रारंभिक अभिकल्प तथा सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान बना था? तो अंकोर वाट का मंदिर। तो अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया, किस राजवंश ने बनवाया, कहाँ पे स्थित है? तो ये सब आपको पता चल गया। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पे है? बोरोबुदुर स्तूप है, यह है जावा में। तो बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला है द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है। तो गोपुरम से तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिल भवन, ऑप्शन डी। तो पांड्यों के राजवंश में भी द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु उनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाबलीपुरम पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। पल्लव कला की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन सेकंड ने किया था, राजसिंह ने किया था, कि 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। शौर मंदिर तटीय मंदिर था, ओलंकारेश्वर मंदिर और मुकुंद नायर मंदिर। शौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। अगला, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो पल्लवों द्वारा, ऑप्शन बी। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया है, तो नरसिंह वर्मन द्वारा। अगला है 72, 73। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये कराए थे नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला है मामल्लपुरम में रथ स्मारक के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो पल्लव। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में कौन रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ, ठीक है। देखिए, पल्लवकालीन मामल्लम शैली से बने एकाश्मक मंदिर में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा है। द्रौपदी सबसे छोटा और धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। अगला है, निम्न मंदिरों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही, मतलब उससे सही उत्तर चुनिए। कब कब बना था? बृहदेश्वर मंदिर है, गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर है, महाबली का तटीय मंदिर है, सप्त पैगोड़ा है। सबसे
सप्त पैगोडा हो गया, महाबलीपुरम हो गया, उसके बाद फिर बृहदेश्वर, सबसे बाद में चोल वंश के शासक जो बनाया गंगे चोल, तो इस हिसाब से हो गया। अब देखिए कालक्रम में सप्त पैगोडा मामलम शैली में है, महाबलीपुरम तटीय मंदिर राजसी शैली में है, और बृहदेश्वर मंदिर राज प्रथम के समय में तथा गंगे चोट राजेंद्र प्रथम के समय में। अगला है एलिफेंटा है, श्रवणबेलगोला है, खजुराहो है, सांची है। तो एलिफेंटा क्या है? तो एलिफेंटा है गुफा, और श्रवणबेलगोला है आपका मूर्ति, और खजुराहो है आपका मंदिर, और सांची है आपका स्तूप। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है भीमबेटका है, शोर टेम्पल है, हम्पी है, मानस है। तो भीमबेटका आपका कहाँ राज्य, किस किस राज्य में है? तो भीमबेटका आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और शोर टेम्पल आपका कहाँ है? तमिलनाडु। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका। मानस है असम। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित जोड़े में कौन सा सुमेलित है? एलोरा का गुफा है शक, मीनाक्षी पल्लव, खजुराहो चंदेल, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट। तो ऑप्शन सी, देखो कितनी बार आया हुआ है। तो एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं निम्न कालों में बनी है, किंतु शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांडव द्वारा तथा महाबलीपुरम मंदिर पल्लव शासकों द्वारा किए गए हैं। खजुराहो मंदिर की स्थापना चंदेलों ने की थी तथा प्रश्नगत। ठीक है, अगला बैद्यनाथ धाम, सारनाथ, दिलवारा मंदिर और बद्रीनाथ। तो ये किस किस भगवान से रिलेटेड? तो बैजनाथ धाम सबको पता है किनसे? भगवान शिव से। तो यानी ए का 2 हो जाएगा, तो एक से ही आपका हो जाता है, ए का 2। फिर सारनाथ बौद्ध से है 3, दिलवारा जैन है आपका, जैन धर्म से, और बद्रीनाथ है। अगला है हाँ देखते हैं क्या है। निम्नलिखित युग्मों कौन सुमेल मतलब क्या सुमेल निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कौन सा? बेसर है, शैव गुफा मंदिर है, भाजा है, बौद्ध गुफा मंदिर है, सत्तनवासन है, जैन गुफा। तो इसमें केवल 2। तो बेसन मध्य प्रदेश, बेसन में है भगवान विष्णु, भगवान भागवत धर्म से है, और यह यहाँ पर ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने गरुण स्तंभ की स्थापना कराई थी, इसलिए पहला तो गलत हो गया। भाजा गुफा भारत में बौद्ध वस्तु की सबसे अच्छी उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो सही है, अच्छी उदाहरण। ये पुणे के महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एवं गांव भाजा में स्थित है। सितनवासन गुफा मंदिर का निर्माण पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वारा प्रथम द्वारा जैन के लिए किया गया था। तो ये हो गया। तो केवल 2। सितवासल देखो क्या है, सितवासल गुफा मंदिर का निर्माण पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वारा जैन धर्म के लिए किया गया था। अच्छा, मंदिर है जैन का, गुफा नहीं, गुफा मंदिर, गुफा मंदिर का निर्माण। तो इसका ऑप्शन दोनों हो जाएगा फिर सही ना। ये सेकंड और थर्ड। ठीक है, आगे 82 सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर है, हवा महल है, और गुम्तेश्वर की प्रतिमा है। तो सूर्य मंदिर सबको पता है, कोणार्क। तो एक का सेकंड। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर, गुम्तेश्वर कर्नाटक। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में कौन सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो सूर्य मंदिर में क्या क्या ऑप्शन है? अरसवली है,
अमरकंटक है, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, और एक और ऑप्शन दिया है नहीं, तो इसका 83 का है। अरसवल्ली मंदिर भारत में आंध्र प्रदेश में स्थित है, 7वीं शताब्दी प्रमुख सूर्य मंदिर है, तो सूर्य मंदिर यही होगा। बाकी शंकर जी से रिलेटेड हो जाएगा उनके ये अमरकंटक और ये, तो ऑप्शन ए केवल पहला वाला सही होगा। तो अरसलवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश की अरसलवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर पूर्वी गंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से है। अमरकंटक नर्मदा नदी, जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। यह हिंदू पवित्र स्थल है। ठीक है, अच्छा है, देखिए अमरकंटक। और ज्वालेश्वर महादेव मंदिर या ज्वालेश्वर महादेव अमरकंटक के निकट स्थित है। ठीक है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, दोनों भगवान शिव को हो गया, बाकी सूर्य मंदिर वो था। अगला है आपका, 2 से 3 बार ये वीडियो देख लीजिएगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्थापत्य कला से, और स्थापत्य कला से आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में 1-2 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। तो 2-3 बार ये वीडियो को सुन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। अगला है क्या मैच करना, नालंदा है, सारनाथ है, सांची है, कोणार्क है। तो नालंदा सबको पता है विश्वविद्यालय, कोणार्क है आपका सूर्य मंदिर, सांची में स्तूप है, और सारनाथ अशोक स्तंभ। तो इजी क्वेश्चन था ये, तो आपका उत्तराखंड में आया हुआ है। अगला, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच है। तो तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच है। अगला है सोनगिरी, जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट है। तो ये है दतिया में। तो सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित है। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ियों पर और 26 गांव में स्थित है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ियों पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। दिलवारा जैन मंदिर तो माउंट आबू अरावली पर्वत पे। दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है। तो ये है हम्पी में। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह विरूपाक्ष के रूप में जाने जाते हैं, शिव विरूपाक्ष के रूप में जाने जाते हैं। नागिर, द्रविड़ और बेसर, तो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। ऑप्शन सी। अगला है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट है। तो ये मंदिर रचना है। ठीक है, ये भी मंदिर रचना है। तो देखिए, बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहद प्रमाणिक हिंदी कोश मूल संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा अनुसार पंचायत एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्ति के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शैव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्री मंदिर में पंचायत 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया। स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर शैली से ठीक है। अगला, प्रसिद्ध नैमी
सारण्य तीर्थ निम्न निम्न जनपदों में से किसमें उपस्थित है? तो ये है आपका सीतापुर, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध नैमिसारण तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिसे निर्मित ब्रज और देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। अगला है 95, क्या है इसमें? भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। दूसरे में प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें एक देवी पृथ्वी के गहरे विपुक्त सागर से उबरते दर्शाए गए हैं। विशाल गोलाश्रमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तो इसका हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, ये वाला। और ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 96 क्वेश्चन है इसमें। तो क्या है? भारत के कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, फिर महाबलीपुरम स्थित शैल स्मारक, उदयगिरी स्थित वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना हुआ लिंगराज मंदिर का निर्माण जनजाति केसरी ने प्रारंभ कराया था, जबकि इसे लल्ला देंदु केसरी द्वारा पूर्ण कराया गया था। इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी में से पूर्व ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ था। महाबलीपुरम शैलकृत स्मारक मंदिर पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में, जबकि उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प में सबसे पहला। अब इसी को हो सकता क्रम में आ जाए, यही 4 ऑप्शन दे दे। ठीक है, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन 2015 का है। इसी को अब दे दे कि आपको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम बी रखेंगे, बी के बाद क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा आपका 7वीं, फिर ये, फिर वो। ठीक है, उसी हिसाब से अब लगा देना। ठीक है, चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतना ही क्वेश्चन इसमें था। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, अगर कंटेंट अच्छे लग रहे तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पांडव और संगम युगीन जितने भी MCQ बनते हैं इसमें है, दिखाती हूँ मैं कितने हैं। काफ़ी होंगे इसमें भी क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए कंटेंट लाते रहूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।